ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिस्थो बुद्धश् गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज मैं आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से केतु ग्रह की जब अन्य ग्रहों के साथ युति बनती है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं उसके बारे में संक्षेप रूप में बताऊंगा। सबसे पहले सूर्य और केतु की युति जीवन में क्या फल देती है। सूर्य और केतु की युति, ये मैंने युतियों के अनुसार ग्रहों को बैठा दिया। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में हो सकता है, फल वही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लगभग फल वही निकलेगा। तो जब भी केतु और सूर्य की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति के अंदर गोपनीयता आ जाती है, उसका स्वभाव गंभीर हो जाता है, वह बातें छुपाने लगता है। और इस विचार के साथ जब सूर्य और केतु की युति होती है उसकी प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं। और यह ज़्यादातर सूर्य और केतु की युति कोई अच्छा फल नहीं देती, मामा नाना पक्ष से भी खराब प्रभाव देखने को मिलता है। और इस कारण जब भी सूर्य और केतु की युति होती है तो व्यक्ति जितनी अधिक मेहनत करता है, मेहनत के हिसाब से वह आमदनी नहीं होती, जितनी वह मेहनत करता है उसके हिसाब से उसे लाभ या कह सकते हैं मुनाफा नहीं होता। केतु की जब चंद्र के साथ युति होती है तो क्या फल देते हैं। जब केतु की चंद्र के साथ युति होती है तो ऐसे व्यक्ति का मन काफ़ी विचलित रहता है, क्योंकि इस युति का सबसे अधिक प्रभाव मनुष्य के मन पर डालता है। हृदय में वहम और भटकाव की स्थिति आ जाती है और माता की तरफ से और उनके स्वास्थ्य की तरफ से ऐसा व्यक्ति चिंतित रहता है। परिवार की चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है, मन दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान देना चाहिए और जितना हो सके भगवान गणेश की पूजा करे, तो इससे चंद्र और केतु की युति शुभ परिणाम देने लगेगी। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको केतु की युति मंगल के साथ क्या परिणाम देती है। जब भी केतु की युति मंगल के साथ होगा, केतु मंगल के साथ होगा, तो यह भी कोई शुभ प्रभाव देने वाला नहीं है। इसके भी मिश्रित फल मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं और थोड़े बुरे भी मिलते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव केतु में गुप्त रूप से खराब करता है। जब भी मंगल और केतु दोनों की युति होती है व्यक्ति गुप्त रूप से खराब होने लगता है, वह अपने ऐबों को अपने घर से अपने परिवार से छुपाने लगता है, अपनी बातों को छुपाने लगता है। केतु पूर्ण रूप से कोई फल देने में सक्षम नहीं होता। मंगल के कारण उग्र स्वभाव में उसके बढ़ोतरी होती है और व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता देखी जाती है। इस स्वभाव के कारण वह जल्दबाजी में फैसले लेता है और फैसलों में उसके दृढ़ता आ जाती है। जल्दबाजी में फैसले लेने के कारण कई बार वह सही नहीं होते। केतु के गुरु के साथ युति होती है तो क्या फल देगा। जब भी केतु की गुरु के साथ युति होगी तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता है, उसके अंदर पूजा पाठ की भावनाएं बढ़ जाती हैं, वह पूजा पाठ में और भगवान की आराधना में विश्वास रखने लगता है। ऐसे ग्रह की युति होने से गुरु और केतु की व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं उसके नाम से कांपते हैं, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे जातक को अनुकूल फल मिलते हैं लगभग, और थोड़ा बहुत उसे बाधाओं को सामना करना पड़ता है जीवन में। कुल मिला के ऐसा मनुष्य तरक्की करता है और धन अच्छा कमा लेता है। अब केतु की बुध के साथ युति क्या फल देती है। मैंने आपको सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के साथ तो बता दी, अब मैं आपको बुध शुक्र और शनि के साथ बताऊंगा। जब भी बुध और केतु दोनों साथ होते हैं तो वह एक अलग काम की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। वह अपने काम को छोड़कर कुछ अलग कार्य करना चाहता है जिसमें वह सफल होता है, और ये थोड़ा सा संतान के लिए कष्टकारी होता है, इसलिए संतान का विशेष ध्यान रखें। जब भी बुध और केतु दोनों संयुक्त होंगे तो मनुष्य अपने बौद्धिक बल पर धन का इजाफा करेगा। अपने बौद्धिक बल के दम पर, अपने व्यवहार के दम पर वह धन कमाएगा। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी धन के कारण ही, और जितना उसका धन वैभव और यश कीर्ति बुध और केतु की युति के कारण बढ़ती है। शुक्र, जब भी शुक्र और केतु की युति बनेगी तो मनुष्य को भौतिक सुख प्राप्त होंगे, और भौतिक सुख प्राप्त होंगे उसे घर और वाहन आदि का भी सुख प्राप्त होंगे। इन दोनों के युति होने के कारण मनुष्य के जीवन में कभी कभार थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति आती है,
क्योंकि उसे भी संतान से संबंधित कष्ट हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को संतान पक्ष का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, बुध और केतु की युति में, यह शुक्र और केतु की युति में भी थोड़ा बहुत संतान संबंधी कष्ट हो सकता है। शुक्र और केतु जब भी दोनों साथ होते, व्यक्ति सुखी जीवन की तलाश करता है और व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के दम पर सुख प्राप्त कर भी लेता है और धन का आगमन भी उसके जीवन में अच्छा खासा हो जाता है। परंतु यहाँ तो धन आता है और कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका धन व्यर्थ के कामों में बेकार चला जाता है, जिसका उसे फल नहीं मिलता। तो अपनी इस वृत्ति पर अंकुश लगाएं और शुक्र और केतु से संबंधित उपाय करें। इसमें आप 6 और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। केतु और शनि की युति, जब भी केतु और शनि की युति होती है तो दोनों का असर देखने को अलग ही मिलता है। व्यक्ति कुछ फल ऐसे मिलते हैं कि व्यक्ति जीवन में अच्छा ही हासिल करने की कोशिश करता है, मेहनत करता है और अपने कार्य के लिए इधर उधर भी उसे जाना पड़ता अपने स्थान को छोड़कर। और व्यक्ति के प्रॉपर्टी लाइन से संबंधित और वाहन और भूमि और मकान का भी सुख केतु और शनि की युति से व्यक्ति को प्राप्त होता है। केतु और शनि परिणाम कुल मिलाकर अच्छे देते हैं। थोड़ा बहुत ही परिणाम इसका असंतोषजनक हो सकता है, कोई मुश्किल से 10%। इसके अलावा केतु और शनि जब भी युति बनाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करता है, आर्थिक रूप से उन्नति करता है, राजनीति में और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब भी आपके सूर्य और केतु दोनों साथ हों तो आप गणेश भगवान की पूजा करें और उसके साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आपको सूर्य और केतु के किसी भी प्रकार के अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। मंगल और केतु की युति जब भी हो तो ऐसे व्यक्ति को भगवान राम के जप करना चाहिए और विशेषकर मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और साथ में पक्षियों को बाजरा डाले और उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल मिला दे। इससे केतु और मंगल अच्छे परिणाम देंगे। चंद्र और केतु की युति हो तो मनुष्य को चांदी धारण करनी चाहिए, 2 और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। बुध और केतु की युति हो तो मनुष्य को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और साथ में गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा 4 और 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकता है। जब भी गुरु और केतु की युति हो तो 5 और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करे और जितना हो सके भगवान शिव की पूजा करे। शिव पर व्यक्ति को प्रतिदिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और शिव कवच का पाठ करें और इसके साथ जितना हो सके पीली वस्तु का दान दे तो गुरु और केतु अच्छे परिणाम देंगे। जब भी शुक्र और केतु की युति हो तो मनुष्य को हो सके प्रतिदिन अपने हाथ से गाय को रोटी खिलानी चाहिए और इसके अलावा 6 और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकता है। और इसके अलावा व्यक्ति जितना हो सके शुक्र से संबंधित उपाय करे, जैसे स्फटिक की माला भी धारण कर सकता है तो व्यक्ति को लाभ होगा। जब भी शनि और केतु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति को 7 और 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और केतु यंत्र बनवाकर किसी भी चांदी के पात्र पे वह धारण कर सकता है। इसके अलावा हर शनिवार को पीपल के नीचे सूर्यास्त के समय सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, जिससे शनि और केतु शुभ परिणाम देंगे। आज मैंने आपको शनि और क्षमा कीजिए, आज मैंने आपको केतु की अन्य ग्रहों के साथ युति के बारे में बताया और साथ में इसके उपाय भी बताए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। आपका दिन शुभ रहे।